A very good morning, students. Welcome in the TSN Senior Secondary School online classes. Today we will read grammar and it is chapter 4, the nouns. A noun is a naming word is used for a person, animal or thing. नाउन हमने पहले भी फर्स्ट से जो प्रीवियस चैप्टर था उसके अंदर पढ़ा था. नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा. और संज्ञा क्या होता है? नाम होता है किसी भी व्यक्ति का, जानवर का या किसी भी चीज़ का नाम होता है, वो क्या होता है? संज्ञा होता है. कोई भी नेम है, यदि हम क्लास में हैं तो देखिए फैन है या फिर टेबल है या ब्लैक बोर्ड है या ट्यूबलाइट है, तो वो किसी ना किसी थिंग का नेम है. या बैग है, पेंसिल है, रबड़ है, तो वो सब क्या होगा? नाउन होगा. इसी तरह से हमारे हाउस में फ्रिज है, टीवी है, अलमीरा है, सारी चीज़ें हैं, तो उनका कोई ना कोई नेम है, तो वो सब क्या है? नाउन है. एनिमल्स में कैट, डॉग या फिर उनका कोई नाम है, ठीक है, जैसे कि पुसी कैट बोलते ना हम, तो वो सब चाहे वो पुसी हो चाहे वो कैट हो, दोनों किस में आएंगे? नाउन में आएंगे. कोई भी नेम नाउन में आएगा. अब नाउन के बाद हमें पता करना है कि काइंड्स ऑफ नाउन, कि नाउन कितने टाइप के होते हैं. ठीक है, तो नाउन्स आर ऑफ 5 काइंड्स. नाउन जो होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं. प्रॉपर नाउन, फिर है कॉमन नाउन, फिर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देन मटेरियल नाउन, देन कलेक्टिव नाउन. तो चलिए अब इसको हम अच्छे से समझते हैं कि भाई ये प्रॉपर नाउन क्या होता है. प्रॉपर नाउन. अब प्रॉपर नाउन इज अ स्पेशल नेम गिवन टू समथिंग, समवन और सम प्लेसेस. द प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. प्रॉपर नाउन जो है वो एक पर्टिकुलर नेम होता है जो किसी भी चीज़ को, किसी भी आदमी को या किसी भी जानवर को उसका जो नेम दिया जाता है वो प्रॉपर नाउन होता है. और ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. जैसे कि आपका नाम क्या है? जैसे मेरा नाम वर्षा है, तो मेरा नाम वर्षा है, तो वो वर्षा क्या है? प्रॉपर नाउन हुआ. आपका नाम राहुल है या आपका नाम ट्विंकल है, तो वो सब क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ. अब इसमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, तो देखते हैं. दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. दिल्ली जो है वो इंडिया की कैपिटल है. तो यहाँ पर जो कैपिटल है उसका नेम दिया गया है दिल्ली, और किसकी कैपिटल है? इंडिया की. तो दिल्ली और इंडिया दोनों ही नाम हैं. ठीक है, तो वो क्या है? प्रॉपर नाउन है. अब है रिद्धि वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन. रिद्धि जो है वो ग्रेट म्यूजिशियन है. तो यहाँ पे म्यूजिशियन का जो नेम है वो क्या है? रिद्धि. तो वो प्रॉपर नाउन है क्योंकि इसमें म्यूजिशियन के लिए एक पर्टिकुलर प्रॉपर नेम का यूज़ किया गया है. राहुल एंड अतुल आर ट्रू फ्रेंड्स. राहुल और अतुल जो है वो सच्चे मित्र हैं. तो इसके लिए दोनों जो फ्रेंड्स हैं उनका नेम बताया गया है राहुल और अतुल. तो जब किसी भी शख्स का, एनिमल का, प्लेस का नेम बताया जाएगा, प्रॉपर नेम, तो वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा. इन अबव सेंटेंसेस दिल्ली, इंडिया, रिद्धि, राहुल एंड अतुल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर नाउन. ठीक है, ऊपर जो भी सेंटेंस हैं उसमें दिल्ली, इंडिया, रिद्धि, राहुल, अतुल, ये सब किसके एग्जाम्पल है? प्रॉपर नाउन का. क्योंकि भाई हमने आपको बताया कि प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी का जो पर्टिकुलर नेम है, चाहे वो आपका है, चाहे वो मेरा है, चाहे वो किसी भी प्लेस का है या किसी भी पर्सन का है, एनिमल का और थिंग का है, उसका नेम जो है वो प्रॉपर नाउन है. अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कॉमन नाउन. द कॉमन नाउन name of the same kind of the things, places and animals are known as the common noun. अब एक जैसी दिखने वाले, चाहे वो एनिमल्स हो, ठीक है, या कोई भी चीज़ हो, या एक टाइप का कार्य करने वाले कोई पर्सन्स हो, तो उनके लिए कॉमन नाउन का यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल पार्क, स्कूल, डॉक्टर, ड्राइवर, चर्च, ट्रेन, फार्मर, रेफ्रिजरेटर, फिश, डॉग, ऑक्स एक्सेट्रा. तो ये सब क्या है? कॉमन नाउन है. भाई इन जो शब्द हैं, ये जो वर्ड्स हैं, इनसे क्या होता है? ये पता लगता है कि भाई ये जो शख्स है वो क्या है. जैसे कि समझ लीजिए आप किसके पास अपना इलाज कराने जाते हैं, तो किसके पास जाते हैं? किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास ना. तो हमें उस डॉक्टर शब्द से पता लगता है कि ये वो पर्सन है जो कि हमारा ट्रीटमेंट करेंगे. ठीक है, यदि आपको पढ़ने जाना है तो स्कूल में कौन पढ़ाएगा? टीचर ना.
तो टीचर से हमें पता लगा ये टीचर वर्ड वो है जो वो महिला हो सकती है या फिर वो पुरुष हो सकते हैं, वो पर्सन्स हो सकते हैं जो कि हमें पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से एक वर्ड जिससे सिमिलर लोग, अब टीचर जो हैं वो वो टीचर वर्ड स्कूल के सारे टीचर्स के लिए यूज़ होगा और डॉक्टर्स उन सब पर्सन के लिए यूज़ होगा जो कि ट्रीटमेंट करते हैं। समझ में आ गया? तो एक ऐसा वर्ड जो कि सेम काइंड थिंग्स के लिए वो क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक है, जैसे कि प्लेस का नाम लिया तो पार्क और स्कूल। ठीक है, पर्सन का नाम लिया तो डॉक्टर, ड्राइवर, क्योंकि ये एक सा काम करते हैं तो उस वर्ड को हमने कह दिया और उससे उनकी पहचान हो गई। तो या फिर ये समझ लीजिए कि ऐसा वर्ड जो कि हमारी पहचान करवाता है वो कॉमन नाउन है। लुक द सेंटेंसेस, अ टीचर टीच इन द स्कूल। टीचर जो है वो स्कूल में पढ़ाती है, तो वो टीचर शब्द से हमें पता लगता है कि भाई ये लेडी है या ये जो जेंट्स है वो क्या करता है, पढ़ाने का काम करता है। तो टीचर वर्ड उन लोगों के लिए हो गया जो पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन नाउन हो गया, इससे उनकी पहचान हो गई। द बॉयज़ प्ले क्रिकेट, लड़के जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं या खेलते हैं। ठीक है, तो बॉयज़ सारे पर्सन्स हैं। पर्सन्स में दुनिया में बहुत टाइप के लोग हैं, छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग आदमी भी हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं। तो उनके लिए एक नेम बता दिया गया है कि भाई ये मैन है, ये वुमेन है, या फिर ये गर्ल है या ये बॉय है ना। तो ये किसके लिए, तो ये सब जो वर्ड्स हैं वो किस में आएंगे, कॉमन नाउन में, जिसमें उनका जो पर्सनल नेम है वो नहीं है पर उनकी पहचान है उनसे। जैसे कि टेलर है, तो टेलर क्या है, टेलर एक पहचान हो गई, भाई हमें कपड़े सिलाने जाना है तो किसके पास जाना है, टेलर के पास जाना है। तो ये कॉमन नाउन है। अब देखिए और एग्जाम्पल है, द कैटल ग्रेज इन द प्लेग्राउंड। जो कैटल है, जो पशु हैं, वो घास चरने कहाँ जाते हैं, प्लेग्राउंड में जाते हैं। इन द अबव सेंटेंसेस टीचर, स्कूल बॉयज, कैटल एंड द प्लेग्राउंड आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन। तो ये जो वर्ड्स ऊपर यूज में किए गए हैं, टीचर, स्कूल बॉयज, कैटल, प्लेग्राउंड, ये सब किसके एग्जाम्पल है, कॉमन नाउन के। अब देखिए हम इसमें यदि कंपैरिजन करें तो देखिए कॉमन और प्रॉपर में क्या अंतर है। कॉमन नाउन में तो आ गया बॉय, लेकिन उसका नाम क्या है, पीटर है, सैम है, राहुल है, वो सब आ गया प्रॉपर में। कॉमन में आ गई गर्ल, अब उसका नाम क्या है, रिधिमा है या रिधि है या रीमा है, वो सब किस में आ गया, प्रॉपर में। कॉमन में आ गया एनिमल या कैट या डॉग या कोई भी एनिमल जिससे उसके वर्ड की पहचान होती है, वो कॉमन में आ गया एलिफेंट। बट उस कैट का नेम है पुसी, तो वो आएगा प्रॉपर में। डॉग का नाम है ब्रेवो, तो वो आएगा प्रॉपर में। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। अब आगे हम चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, भाववाचक संज्ञा। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम गिवन टू सम आर्ट, स्टेट, फीलिंग, एक्शन एंड क्वालिटी एक्सेट्रा। Look at these sentences. They are known for their honesty. Greed is curse. I still remember my childhood. In the above sentence, honesty, greed and childhood are some examples of abstract noun. तो देखिए जो abstract noun होता है उसमें हम उस स्टेट को या उस आर्ट को या उस फीलिंग को, इमोशंस को, क्वालिटी और एक्शंस को शामिल करते हैं जिसे कि हम शो नहीं कर सकते हैं, महसूस करते हैं। दे आर नोन फॉर देयर ऑनेस्टी, वह अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। ग्रीड इज क्रस, लालच करना एक अभिशाप है। आई स्टिल रिमेंबर माई चाइल्डहुड, मुझे मेरा बचपन अभी भी याद है। तो बचपन को आप नाप नहीं सकते हैं, बचपन को आप लिख नहीं सकते हैं, बचपन को आप महसूस कर सकते हैं कि हाँ जब मैं छोटा था तो हम स्कूल में ऐसे जाते थे और ऐसे खेलते थे वहाँ पे, या हम ऐसे पढ़ते थे। वो सारी चीज़ें महसूस की जाती हैं। इसी तरीके से ईमानदारी या बेईमानी जो है वो क्या है, महसूस की जा सकती है। इसी तरह से किसी भी जो खाने का टेस्ट है वो फील किया जा सकता है। इसी तरीके से कुछ इमोशंस जो सुख के हैं, दुख के हैं या काइंडनेस जो है वो सब क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो जो वर्ड फीलिंग इमोशंस वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं हम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मटेरियल नाउन, अब फोर्थ कौन सा है, मटेरियल नाउन, यानी कि इसमें वो शब्द आएंगे जो किसी भी धातु के, हर चीज़ किसी ना किसी धातु की बनी हुई है। जैसे कि आप क्लासरूम में देखेंगे ब्लैक बोर्ड है या फैंस हैं,
या बेंचेस है या चेयर है, वो या तो प्लास्टिक की होगी या फिर आयरन की बनी हुई होगी। और भी कई चीज़ें जैसे कि ज्वेलरी है वो गोल्ड की या सिल्वर की हो सकती है। कोई भी चीज़ है वो या फिर जैसे कि साइकिल के जो पहिए होते हैं ना, व्हील्स होते हैं, वो किसके होंगे? रबड़ के होंगे। तो ये रबड़, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, तो ये सब क्या है? मटेरियल है और ये वर्ड मटेरियल नाउन में आते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए गए हैं। एल्यूमिनियम इज अ यूजफुल मेटल। एल्यूमिनियम क्या है? एक बहुत ही उपयोगी धातु है। दिस बकेट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। ये जो बकेट है, टोकरी है, वो प्लास्टिक की बनी हुई है। द बेंच इज मेड अप ऑफ वुड। और ये जो बेंच है वो लकड़ी की बनी हुई है। तो यहाँ पे इन अबव सेंटेंस एल्यूमिनियम, प्लास्टिक एंड वुड आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल नाउन। तो ये जो आपको सेंटेंसेस दिए गए जिसमें कि क्या है? एग्जाम्पल दिए गए, तो इसमें ये देखिए जो रेड पेन से लिखा हुआ है एल्यूमिनियम, प्लास्टिक और वुड, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन है। ठीक है, मटेरियल नाउन में जो भी कोई भी चीज़ है किसी न किसी धातु की बनी हुई है, तो वो जो धातु है उन सबके नाम आ जाते हैं। अब है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन्स आर द नेम given to the group of person, animals or things that are considered as a unit. कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक जो संज्ञा है, उसके अंदर हम ऐसे वर्ड जो कि किसी ग्रुप के लिए यूज में किया जाता है उस वो कलेक्टिव नाउन में आता है। जैसे कि आप खेलते होंगे ना कार्ड्स से, तो पैक ऑफ कार्ड्स वो कलेक्टिव नाउन में आएगा। ठीक है, और एक जो फ्लावर्स का बुके होता है वो बहुत सारे फ्लावर्स से मिलकर बनता है, तो वो भी कलेक्टिव नाउन में आएगा। ठीक है, और एक मैचस्टिक बॉक्स जो होता है, माचिस की टिबिया, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी माचिस की तिलियाँ होती है, तो वो भी कलेक्टिव नाउन में आएगा। अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स दिए गए हैं। माई सिस्टर गेव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, मेरी जो सिस्टर है उन्होंने मुझे क्या दिया? एक बंच ऑफ ग्रेप्स यानी कि अंगूर का गुच्छा दिया। तो यहाँ जो बंच वर्ड यूज हुआ है वो कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि वो अंगूर का एक समूह है, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे अंगूर हैं और अंगूर का गुच्छा है। तो किसी भी चीज़ के ग्रुप के लिए हम कलेक्टिव नाउन यूज करते हैं। तो यहाँ ये बंच जो है वो ग्रेप्स का बंच है, यानी कि एक ऐसा वर्ड है जो कि बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज में हुआ है, तो वो कलेक्टिव नाउन है। द फ्लॉक रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ बर्ड्स। अब जब कई बार हम देखते हैं कि आसमान में एक साथ बहुत सारे बर्ड्स उड़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है, तो अब ये थोड़ा ना कहेंगे कि भाई वो बर्ड जा रहा है, नहीं, उनका पूरा ग्रुप जा रहा है, तो उसके लिए वर्ड का यूज होगा, वो होगा फ्लॉक। ठीक है, तो बर्ड के ग्रुप को क्या कहते हैं? फ्लॉक। और फ्लॉक क्या है? कलेक्टिव नाउन है। इंडियन आर्मी इज वेरी ब्रेव। भारतीय जो सेना है वो बहुत ही बहादुर है। अब यहाँ जो आर्मी वर्ड का यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ है? ऐसे व्यक्ति जो कि बहादुर है, जो कि सेना में लड़ते हैं। ठीक है ना, तो सेना, हिंदी में शब्द सेना और उसी के लिए इंग्लिश में शब्द आर्मी, उन लोगों के लिए जो कि युद्ध में लड़ने जाते हैं, जो कि ब्रेव है। तो ये कलेक्टिव वर्ड है कि ये उन लोगों का ग्रुप है जो कि वॉर के लिए लड़ने जाएंगे और जो कि बहुत बहादुर हैं। तो ये वर्ड हो गया आर्मी, सेना। आवर क्लास हैज़ गुड स्टूडेंट्स। हमारी जो क्लास है उसमें बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो क्लास क्या है? ये उन बच्चों का ग्रुप है जो कि पढ़ते हैं, है ना। तो क्लास भी क्या हो गया? एक कलेक्टिव नाउन का वर्ड हो गया। वी रीड सम बुक्स इन द लाइब्रेरी। हम लाइब्रेरी के अंदर कुछ किताबें पढ़ते हैं। तो लाइब्रेरी एक ऐसा रूम है जिसके अंदर बहुत सारी बुक्स हैं, है ना। तो उसके लिए हमने लाइब्रेरी का यूज़ किया। तो ये जो वर्ड है बंच, फ्लॉक, आर्मी, क्लास, लाइब्रेरी, ये सब वर्ड क्या कर रहे हैं? किसी न किसी ग्रुप को बता रहे हैं। तो इन द अबव सेंटेंसेस bunch, flock, army, class and library are some examples of collective noun. तो इसमें ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। सम अदर एग्जाम्पल्स आर अ प्रॉपर नाउन। पर्सन के एग्जाम्पल्स हैं प्रियंका, रिद्धि, मानसी, राहुल, वैभव, रमन। मैंने बताया ना आपको प्रॉपर नाउन में क्या होगा? पर्टिकुलर नेम होगा। यदि किसी पर्सन का होगा तो वो प्रियंका, रिद्धि, राम, रोहन, राहुल कुछ भी हो सकता है। किसी भी बिल्डिंग का नाम होगा तो वो ताजमहल, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, दिल्ली, आगरा, अजमेर कुछ भी हो सकता है। रिवर का नेम होगा तो गंगा, यमुना,
हुगली, नील नदी, कोई भी नेम, सरस्वती, सारी नदियों के नेम आ सकते हैं इसमें। नेम, पर्टिकुलर नेम, ठीक है। प्लेस, मुंबई, कानपुर, श्रीलंका, दिल्ली, पाकिस्तान आ जाएंगे। मॉन्यूमेंट्स में हिमालय, अरावली, माउंटेन्स में हिमालय, अरावली, ये सब आ जाएंगे। और स्टेट्स में हरियाणा, पंजाब, बिहार, गुजरात, राजस्थान, ये सब आ जाएंगे। तो ये आपको प्रॉपर नाउन है जिसमें किसी भी पर्सन का, रिवर का, प्लेस का, माउंटेन या स्टेट या एनिमल या थिंग का पर्टिकुलर नेम है। कॉमन नाउन में पर्टिकुलर नेम नहीं है, वो वर्ड है जिससे हमारी पहचान है। जैसे पर्सन में डांसर यानी कि वो व्यक्ति जो कि डांस करता है, आर्टिस्ट, फ्रेंड, स्वीपर, ड्राइवर, प्लेयर, फार्मर, टीचर, डॉक्टर, कॉबलर, ये सब क्या है, पर्सन्स हैं जिनके काम से उनकी पहचान होती है। तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो कॉमन नाउन है। एनिमल्स में काउ, फॉक्स, गॉट, वेल, डोंकी, मंकी, एलिफेंट, लायन, बियर, रैबिट, ये सब क्या है, एनिमल्स हैं। प्लेसेस में शॉप, चर्च, स्कूल, कॉलेज, पार्क, एयरपोर्ट, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, टेम्पल्स, बैंक, लाइब्रेरी, ये प्लेसेस हैं जिसमें उनका पर्टिकुलर नेम नहीं है कि कौन सा टेम्पल है, बट हाँ टेम्पल है, पहचान है कि वे स्थान है जहाँ लोग पूजा करने जाते हैं। ये कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। थिंग्स में बुक, चेयर, हीटर, कार, कैलकुलेटर, पेन, पेंसिल, शार्पनर, हैमर, शिप, लैडर, ये सब क्या है, कॉमन नाउन के एग्जाम्पल है। इसमें क्या हुआ है कि हमें एक वर्ड का यूज़ कर दिया गया है, जैसे कि बुक है। अब वो कौन सी बुक है वो नहीं पता है, तो यदि बुक है तो वो है कॉमन नाउन, बट कौन सी बुक है, इंग्लिश की बुक है, रीडर है, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, राइट। नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भाववाचक जिसमें कि सारे इमोशंस होते हैं जिनको हम फील कर सकते हैं। मटेरियल नाउन में वो सारी धातुएं जिनकी की चीज़ें बनी हुई होती है, वुड, सीमेंट, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, डायमंड, गोल्ड, ग्लास, वूल, प्लास्टिक, ये सब इसके मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल है जिनकी कोई ना कोई चीज़ें बनती हैं। मटेरियल नाउन में धातुओं का नाम आ जाता है। अब है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में सारे समूह का नाम आ जाता है, ठीक है। देखिए कलेक्टिव नाउन में क्या आता है, सारे समूह का नाम आता है। अ ग्रुप ऑफ फिश, शायर, a group of musician, band, a group of keys, bunch, a collection of books, library, a collection of animals, herd, a group of players, team, a collection of birds, flight, a collection of stick, bundle, a collection of flowers, bouquet। तो ये एग्जाम्पल थे कलेक्टिव नाउन के। तो ये चैप्टर जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से तो समझ में आ गया होगा आपको, और इसका जो ये एक्सरसाइज है वो हम आपको PDF में सेंड कर देंगे। तो नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीट। So read again and learn again this chapter and do this chapter only in your book. So thank you so much.